हमारा आज एक और विषय था जो हमने 1,20,000 HKRN के जो कर्मचारी थे उनको सुरक्षित करने का काम किया था। और लगातार हमारे पास कुछ लोग और आ रहे थे क्योंकि उसके अंदर 50,000 की कैप लगाई थी। उसके अंदर कोई किसी की जो सैलरी 53,000 कुछ थी, 57,000 कुछ थी, ऐसे काफी वर्ग आ रहे थे। हमने ये उसी में ही पीछे निर्णय ले लिया था कि इनको भी कुछ न कुछ इसके अंदर सुधार किया जाए, क्योंकि आज कैबिनेट के अंदर आना था ये विषय। ये कैबिनेट के अंदर आया है कि ऐसे 50,000 से कम वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का फैसला वो पीछे लिया गया था। आज यह फैसला लिया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन जो लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी को भी इसमें कवर किया जाएगा। इनका केस चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजा गया है। चुनाव आयोग को भेजा है कि हमने इनको, जो हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर थे, क्योंकि उनकी एक समस्या थी, हमने कहा है कि ये समस्या भी चुनाव आयोग को बतानी है, क्योंकि ये पहले से ही एजेंडा तैयार था। और एजेंडा तैयार था तो आज एक कैबिनेट की बैठक थी, उसके अंदर हम निर्णय तो दे नहीं सकते थे, कोई भी न ले सकते हैं जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलता। चुनाव आयोग बोलेगा तो हमने कहा है कि इसको चुनाव आयोग को भेजें। अगर वो हमें इसको, क्योंकि ये समस्या है, क्योंकि उनकी ये एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और पॉलिटेक्निकल गेस्ट के हैं, कि आप चुनाव आयोग को भेजें और जो भी वो अनुमति देगा उसके बाद उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हम केवल चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। चुनाव आयोग को हमने रिपोर्टें देखिए, आज उसके ऊपर देखिए, मैंने बताना तो था ना भी, क्योंकि एजेंडे में था। ये हमारे पास आया, निर्णय कोई नहीं किया, निर्णय चुनाव आयोग के ऊपर है। अगर वो निर्णय करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर परमिशन देगा तो लागू कर देंगे। चुनाव आयोग के ऊपर है। 50,000 से ऊपर है एक्सटेंशन लेक्चर या जो भी है। हाँ, मैंने कहा है कि इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन इंक्रीज किया, उसके अंदर इंक्रीज किया है कि हम उनको शामिल कर लें, ओपन करें। इसके अंदर ऐसा किया है, हमने ऐसा किया नहीं, ऐसा किया है इसके अंदर भी। एक साथ लगे टीचर, जिसकी डिग्री कम थी उसको 35,000 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि पूर्व के अंदर इसी प्रकार से वो लगाया गया था। और जिनके पास PhD की डिग्री है उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है। ये वो कह रहे कि हमारा तो कसूर नहीं है कोई, हम साथ लगे, ये तो सुरक्षित हो गए, हम सुरक्षित नहीं हुए। तो उस समस्या को, जेन्युइन समस्या थी उनकी। हाँ, ये लगभग 2,000 के करीब है, लगभग इतना का। हाँ, इतना का। इसके अलावा अन्य विभागों में लगे अनुबंधित कर्मचारी, जिनमें सभी तरह की रजिस्टर्ड सोसाइटियों जैसे समग्र शिक्षा परिषद, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, NHM वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, NHM वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, डिट्स इत्यादि शामिल हैं। DITS, डिट्स शामिल हैं तथा कई अन्य विभागों में कार्यरत फिक्स पे, जिनकी फिक्स पे थी, वाले कर्मचारी जैसे पुलिस SPO, पब्लिक हेल्थ टर्म अपॉइंटी, जो इस अध्यादेश में फिलहाल कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें इसका लाभ देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हमने कर दिया है कि वो उनकी सारी समस्याओं को देखेंगे और देख करके कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर फिर कैबिनेट निर्णय लेगी। अभी तो हमने ये काम किया, उनके बारे में ये विचार किया। इस कमेटी में प्रधान सचिव शामिल होंगे, जो कमेटी बनाई है। ऐसे सभी केसों का अध्ययन करने के बाद यह कमेटी अपनी सिफारिश चुनाव आयोग को देगी। हाँ, वहां से अनुमति चुनाव आयोग को भेजेगी। ये सारा का सारा करने के बाद
वो उन्हीं के ऊपर है जी। कमेटी बना दी, मतलब वो टाइम बाउंड नहीं है। नहीं कमेटी बना दी ना, उसमें तीन अधिकारी चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनाई। यह अध्यादेश हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक और इसमें एजेंडे के अंदर था आज, जो हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अध्यादेश, जुआ निवारण अध्यादेश। लाना पड़ेगा। सदन में का भी ये जुए वाले भी, लेकिन इनको 6 महीने के अंदर सदन में लाना होता है। अब आगे जो है, अभी तो चुनाव है, तब पता चलेगा कि सरकार आ रही है ना, सरकार है, कमाल कर दिया। इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, कोई वैसी ले रहे क्या? बिल्कुल सरकार है रिया, ये बिल्कुल आप इस बात को क्लियर, मेरा विजन है कि हरियाणा प्रदेश का छोटे मैंडेट से नहीं आ रही, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है। और जितने निर्णय किए हैं हमने कुछ तो लागू कर दिए, क्योंकि कल मुझे मालूम नहीं था कि आज आचार संहिता लग जाएगी। जितने भी निर्णय किए हैं एक एक को विधानसभा के अंदर भी लागू करेंगे। कोई किसी हरियाणा वासी को संसद में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, मैं बेटी का स्वागत करता हूं, हरियाणा की धरती पे वो आई है, क्योंकि चुनाव योग हमने देखा है, ये तो मैंने बताया है, क्योंकि जब ये कैबिनेट के अंदर विषय आ रहे हैं तो मेरा बताना फर्ज है। फैसला हमने कोई नहीं लिया, नाम फैसला ले सकते हैं, फैसला चुनाव आयोग को भेजा है कि हमने कहा है कि चुनाव आयोग को भेजे, जो वो निर्णय करेगा उसके बाद कर्मचारियों को आपने जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश जारी कर दिया है, उनको नियुक्ति पत्र जॉब सिक्योरिटी का लेटर कब तक जारी होगा? वो हो गया ना, वो तो उसका वो भी आ गया सारा बन करके ऑर्डिनेंस जारी होगा। ऑर्डिनेंस, चुनाव आचार संहिता लग गई है, नहीं ऑर्डिनेंस आ गया तो 2-3 दिन पहले आ गया। 14 अगस्त को आ गया। महामहिम राज्यपाल महोदय के भी साइन हो गए। हाँ जी, 14 अगस्त को नोटिफाई भी हो गया। आपके जो 2-4 अक्टूबर तक जो चुनाव आचार संहिता लग गई है, उसमें उन संबंधित विभागों के द्वारा पत्र जारी होना, उनको वो जारी होंगे नहीं होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ जी, 4 तारीख को सरकार बनेगी तीसरी बार हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और किसकी बनेगी, और 6 तारीख को हम विधानसभा बुलाएंगे, और विधानसभा बुला करके जितने काम है सब पूर्ण कर देंगे। चुनावों की घोषणा की है, और 6 तारीख को हम विधानसभा बुलाएंगे, और विधानसभा बुला करके जितने काम है सब पूर्ण कर देंगे। चुनावों की घोषणा की है।